बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब दोस्त। आज का टॉपिक, मैं पहले एक चीज़ बताता चलूँ। इट्स ऑल अबाउट आई स्पेंड 10 years इन टर्की। तो मैंने डे वन से लेके आज तक क्या देखा, कितनी मोहब्बत मिली, कितनी नफ़रत मिली, क्या कमाया, क्या खोया, तब मैं किस स्टेज पे खड़ा था, आज मैं किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। सो वी कैन डिस्कस ऑल अबाउट टर्की और माई लाइफ जो मैंने यहाँ गुजारी है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला जो आपके काम भी आएंगी। मैंने टर्की में फर्स्ट 2014 से स्टार्ट, बट यू कैन से 2015 से स्टार्ट किया था। बट प्रॉपरली रियल स्टेट जो थी वो 2016 से मैंने स्टार्ट की थी यहाँ पर। आई एम लिविंग हियर विद माई फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 years। 10 साल से ऊपर हो चुके हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम नॉट इन अ गुड बुक ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी कभी भी। मुझे हमेशा इन लोगों से मास वाए, उन लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए आए, सेटल होने के लिए आए, उन लोगों के अलावा उनसे बहुत प्यार मिला। उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, बहुत रिस्पेक्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से बहुत सारे लोग मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े थे, मेरे अच्छे वक्त में तो सब आपके साथ होते ही हैं। बट उस कम्युनिटी में जो मैंने बिल्ड की थी उसमें से बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ खड़े में हैं। बट दोज पीपल जो एजेंटों वाली लाइन में आ गए, दे रियली हेट मी। वो एक डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी है, उसमें फैमिलीज़ भी हैं, उसमें ज़्यादातर जो हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान से नाकाम आए थे और यहाँ पर भी नाकाम। अब उन लोगों का धंधा क्या था? फेक सिटीजनशिप बेचना, फेक प्रॉपर्टीज़ बेचना, वर्क वर्क परमिट्स को धंधा करना, टीआरसी करना। और मैं दूसरे एंड पे अकेला, आई कैन से अलोन वॉरियर। मैं एक मेरी आप वीडियोस उठा के देख लें पिछले 7-8 साल की, नॉट फ्रॉम लाइक 22। उसके बाद तो मैंने वार्न करना शुरू कर दिया था कि ये नुकसान है। अब उससे पहले कि अगर मैं बात करूं तो मैं 2016 से वार्न करता आ रहा था और इनके खिलाफ लड़ता आ रहा था कि यार ये चीज़ें मत करें, ऐसे ऐसे इन लोगों से बचें। फिर बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेंड को कॉपी भी किया कि ठीक है जी, बस बुराइयां करते जाओ तो देखते जाओ। दो चीज़ें होती हैं, आप किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं और गलत चीज़ों से बचा रहा, और दूसरे नंबर पे आप सिर्फ ठोक के बुराइयां करें अगले बंदे की और उस चीज़ के ऊपर व्यूअर्स लेना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मेरी नीयत हमेशा से मदद करने की रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस मदद के एलिमेंट की वजह से आई जस्ट वांट टू सपोर्ट और हेल्प माय कंट्रीमैन्स। उसके लिए मैं उनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा होता था। जस्ट आप मेरी वीडियोस उठा के देखें पिछले 10 साल की, तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नजर आएगी कि मैं हमेशा वार्न करता नजर आऊँगा कि यार ये करो इससे बचो, ये करो इससे बचो। लेकिन यहाँ पर आने वाले बहुत सारे, ख़ास तौर पे 2020-21 के बाद, कोरोना टाइम्स के बाद आने वाले जितने भी थोड़ पूंजिए थे, उन लोगों की गुड बुक में मैं कभी भी नहीं हूँ। अगर आप तुर्की आते हैं या आप तुर्की किसी से बात करते हैं तो देयर इज ओनली वन विलन एंड दैट्स फैसल अब्दुल्ला। डजेंट मैटर, मैं बॉदर भी नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत से आए, बहुत से गए। बट द थिंग इज, मैंने क्या हासिल किया? मैं एक तो उन लकी लोगों में से हूँ जिन्होंने डे वन से लेके आज तक अपनी फैमिली के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। 2015 में 14 में डिसाइड किया था, 16 में प्रॉपरली विद फैमिली यहाँ पर थे हम लोग, और इट्स बीन लाइक 10 years, ओवर 10 years नाउ। प्रैक्टिकली 11 साल कंप्लीट हो चुके। मैंने 2003 में बैंक से रिज़ाइन किया था। आई स्पेंड लाइक 1.5 year इन हबी बैंक, बट दैट वाज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं कभी भी बैंकर नहीं बनना चाहता था। वालिद ने थोड़ा पुश किया और हो गया मामला, और फिर मुझे जैसे एग्जिट लेना पड़ी वो मैं जानता हूँ। एंड देन स्ट्रेट अवे मैं रियल स्टेट में इन हो गया था। और मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने पहले वीक में ही ट्रांजैक्शन ब्रेक कर ली थी, प्रॉपर्टी सेल कर ली थी। अगर मैं अपने क्रेडेंशियल की बात करूँ तो मैंने स्टार्ट लिया था अस्करी स्टेट से, एक बहुत बड़ा नाम। साल 1.5 साल वहाँ स्पेंड किया। देन आई स्टार्ट वर्क इन गैरिजन स्टेट। ही वॉज द पर्सन, खालिद सर, अल्लाह उन्हें और तरक्की दे। ही टोल्ड मी यू हैव अ स्पार्क, व्हाई डोंट यू स्टार्ट रियल स्टेट। तो मुझे बैंकिंग से और अकाउंट्स में से निकाल के रियल स्टेट में लाने वाले वो बंदे थे। वहाँ पर भी साल से 2 साल काम किया था। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मैं चौहान स्टेट, वन ऑफ द बिगेस्ट रियल स्टेट सेटअप, उनके साथ मैंने 2 साल काम किया। और फिर रूल्स, अपने रूल्स की वजह से मैंने उनको छोड़ा। एंड देन आई वर्क विद सिटी स्टेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल स्टेट ऑफिस इन पाकिस्तान, तैयब सर, वेरी नाइस मैन। उनके साथ मैंने तकरीबन 8 साल काम किया। एंड देन वी स्टार्ट ओवर ऑन बिजनेस। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है साजिद, एस एन एस स्टेट के नाम से आज भी सेटअप है। एंड देन वी वर्कड टिल 2017। ये जो यहाँ आने के और वहाँ रहने के दरमियान भी 2-3 साल काम किया। सो उसके बाद ऑनवर्ड प्रॉपरली 2016 से 2026 टिल नाउ आई एम स्टिल हियर इन टर्की।
सो ये 10 साल का जो सफ़र था, ये बड़ा मज़े का था। एक भी एक भी ट्रांज़ैक्शन, एक भी डील, एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो मेरा गिरबान पकड़ के कहे कि यार इस बंदे ने ज़्यादती की थी, इसने गलत किया था, इसने हमें गलत चीज़ बाय करवाई या इसने हमारा नुकसान करवाया। हाँ, टीआरसी के दौर में 2022 में गवर्नमेंट ने बहुत स्पीड में ट्रांज़ैक्शंस जो थे, सॉरी, रूल्स जो थे चेंज करना शुरू किए, और ये इतना रैपिडली हो रहा था कि जो जो रूल सुबह आता था कानून, वो शाम को चेंज होता था, जो शाम को चेंज हुआ था तो सुबह दोबारा आ जाता था। सो 2022 के मिड से लेके 2023 शुरू होने तक इन 5-6 माह में बहुत हड़बड़ाहट और मेस था। यानी सुबह कुछ होता था, शाम को कुछ होता था, और ये नहीं पता होता था कि आने वाली सुबह जो हम सुबह उठ के नाश्ता करके ऑफिस पहुंचेंगे तो क्या कानून आ चुका होगा। रीज़न ये थी कि टर्किश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थी टुवर्ड्स यूरोपीय यूनियन, कि हमें यूरोपियन स्टेटस दिया जाए, और उसके लिए उनकी कंडीशंस पूरी की जा रही थी। और एक चीज़ बड़ी शानदार है तैयब अर्दवान की, वो सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने 25-26 सालों में तुर्की को आज दुनिया के मजबूत मुल्कों में खड़ा किया हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली द ओनली for Turks, obviously for Turk peoples, this is lucky, but the other Muslim Ummah, it's unfortunately Turkey is the only strong Muslim nation. हम अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं पाकिस्तान की, बट रियलिटी सबको पता है। हम अपनी मर्ज़ी से तेल नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी से गंदम नहीं ले सकते, हम अपनी मर्ज़ी से वोट नहीं डाल सकते, वो भी पैदा किसी संदूकड़ी च ते निकलता किसी संदूकड़ी च। सो खैर, एनीवे, आई डोंट वांट टू बी ऑन अ पॉलिटिकल साइड, वो सब जानते हैं क्या है क्या नहीं। बट द थिंग इज़ टर्की, एर्दोगान, इसने 26-27 सालों में तुर्की को एक नई जहद दी। आज का तुर्की यूरोप की कोई एक ऐसी कंट्री मैंने नहीं देखी जो तुर्की से ज़्यादा खूबसूरत हो, डेवलप हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़, यानी आप इस तरह ग्रूम करते हो जैसे ग्रूम करने का हक है, आपको काम आना चाहिए। सो बहुत सारे लोग दे हेट मी जस्ट बिकॉज कि मैं एक ट्रू पिक्चर दिखा रहा हूँ। मैं धंधा नहीं कर रहा कि पाजन टीआरसी ले लो, वर्क परमिट ले लो, वीज़े ले लो, लटरम पटरम ब्ला ब्ला, बड़ी आइटम्स आई। और पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से बहुत सारी दुनिया निकल रही थी। अब उसका एडवांटेज लेते थे ये नेले। मैंने कई लोगों को तुर्की में 2020 कोरोना टाइम के बाद आके, जिनके पाँव में 20 रुपए वाली चप्पल होती थी पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी पैसे लेके यहाँ पहुँचे, और फिर टीआरसी और ये सब काम करके घपले कर करके आज वो इस्लामाबाद, पिंडी और पता नहीं कितने कितने, लाहौर और कराची, इतने बड़े सेटअप बना के बैठे हुए हैं आप लोगों की स्टूपिड और बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से। सिर्फ एक लालच कि हमें कहीं पहुँचा दें। आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे देते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस का। अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी वो कॉस्ट आती है लेट्स सपोज 50,000, या पहले आती थी 15,000, अब 60,000 आती है। आप इन लोगों को 8-8 लाख 7-7 लाख दे के वीज़ा लेके आए, दे बिकम मिलीनियर्स, और आप यहाँ के नाकाम होकर वापस गए। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ को देखा जो यहाँ पहुँची, उन्होंने देखा अच्छा रियल एस्टेट का तो बड़ा तगड़ा काम हो रहा है, और टीआरसी और ये सर्विसेज सेक्टर में बड़ा काम है। तो कोई डॉक्टर आया, कोई इंजीनियर आया, कोई वकील आया, उन्होंने कहा छोड़ो पैन सारे, अपना प्रोफेशनल एक साइड पे रखा। कोई बिजनेसमैन भी यहाँ मैंने देखा है जो इंडस्ट्री बंद करके आए थे और वो इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। दे आल्सो प्रेफर कि वो एक रियल एस्टेट का और सर्विसेज का ऑफिस खोल के बैठ जाएं, बिकॉज वहाँ डॉलर मिलेंगे। जस्ट मेक फूल ओवर कंट्री मैन एंड गुड मनी इन जस्ट अ सेकेंड्स। उन्होंने कारोबार नहीं किया। दूसरी तरफ एक इंडियन कम्युनिटी है, या अफगानिस्तान की कम्युनिटी है, या बांग्लादेश के दोस्त आते हैं, दे रियली डीप, दे स्टार्ट डीप डिगिंग, और दे देखते हैं कि कहाँ कारोबार है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि तुर्की पौने 200 मुल्कों को, मोर देन 170 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तुर्की इज़ अ फाइनेंशियल हब। तुर्की एक्सपोर्टर कंट्रीज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है, टॉप 5 के अंदर एक। खाली चाइना, रशिया, अमेरिका या ताइवान, यही सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं है। इंडिया और तुर्की ये भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं पूरी दुनिया को माल देने में। जूता, कपड़ा, केमिकल, खाना, फल, सब्ज़ी, क्या चीज़ है जो तुर्की से एक्सपोर्ट नहीं होती गल्फ़ में, यूरोप में और अफ्रीका में। अभी तो आपके पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया। पूरे गल्फ़ में, पूरे अफ्रीका में, पूरे यूरोप में 70% प्रोडक्शन जो है, चाहे वो जूता है, कपड़ा है, खाना है, फर्नीचर है, कुछ भी इस तरह की जितनी आइटम्स हैं वो तुर्की से जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। अब यहाँ आए, लैंग्वेज सीखें, कारोबार के ट्रिक्स सीखें, काम कैसे करना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से बनवाना है। मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है यहाँ पे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था, एक वीडियो में मैंने आज से कुछ 4 साल पहले बनाई थी, तो दे सेड जी तुसी क्यों नहीं कारोबार कर लेता। आई एम अ रियल्टर। मुझे 26 साल हो गए रियल एस्टेट में। मैंने तुर्की आके मंजन बेचना शुरू नहीं किया था। आई टोल्ड यू इट्स माई 11th ईयर हेयर इन टर्की। मैं फैमिली के साथ यहाँ पर जब आया था, मैं उससे यहाँ आने से 15-16 साल पहले से रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा था। आप आज भी डीएचए लाहौर चले जाएं,
50 बंदों से मिलेंगे तो उनमें से 40 मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जानते होंगे, ऑल्दो कि मैंने 10 से 11 साल हो गए मैं पाकिस्तान की मार्केट से निकले हुए, लेकिन काम अभी भी कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, मेरे कज़न जिनके साथ हम लास्ट थे, तो आप आज भी जा सकते हैं वहाँ पे। बट द थिंग इज़ टर्की, तुर्की को क्यों चुना था? मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं यूएई चला जाता या मैं अमेरिका चला जाता, बट द थिंग इज़ दिस वाज़ द बेस्ट ऑप्शन एट दैट टाइम। अपने फैमिली सिनेरियो को देखते हुए और ईज़ को देखते हुए, यहाँ पर प्रॉपर्टी सस्ती थी, रूटीन लाइफ बहुत सस्ती थी। I'm those people जिन्होंने तुर्की को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है टिल नाउ आई एम स्टिल एंजॉइंग टर्की। पूरा गल्फ बंद हो रहा है, पूरे यूरोप में टैक्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंग्लिश कंट्रीज़ में टैक्स रेशो बहुत बढ़ गई है। वो लोग यहाँ आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारे लोगों में क्या परसेप्शन बनी है कि तुर्की एक बुरा मुल्क है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जॉब करने के लिए या कारोबार करने के लिए। क्यों? कोरोना टाइम्स के बाद 2020 से 24 के दरमियान जितना पाकिस्तानी आया वो एजेंट बना, और जितने पाकिस्तानी उनके बाद आए वो एजेंटों के हाथ मार खाएंगे। फिर 2020 22 से लेकर 24 तक कानून चेंज होते रहे, तो जिन लोगों ने अपने एजेंटों की वजह से मार खाई वो सारे नाकाम होकर वापस गए और वो तुर्की की बुराई करते हैं, और वो एजेंट भी खुद वापस चले गए और वो भी जाके बुराई करते हैं क्योंकि सेटल नहीं हो सके, तो कोई चीज़ नहीं बन सकी। समहाउ कुछ विलन्स हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे हीरोज़ भी हैं यहाँ पर। यू नीड टू चेक आउट जब आप यहाँ पहुँचते हैं कि आप किसकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। देखना शुरू करें यार, इस बंदे को खुद कितना टाइम हुआ है, इसका अपना एक्सपीरियंस कितना है, इसका अपना कैलिबर क्या है। आपने या तो शशका देखना है, बहुत बड़े बड़े दफ्तर देखने हैं जो आपको एयरपोर्ट से पिक करेंगे और एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे, होटल आपके लिए बुक करवाएंगे, आपको तगड़े खाने खिलाएंगे और शानदार महंगी गाड़ियों में महंगे दफ्तरों में बिठा के डील्स करेंगे आपके साथ। वो आपसे 50,000 से लाख डॉलर कमाएंगे भी। दूसरी तरफ बिल्कुल ही मीडियोकर से भी निचले लोग हैं जिनका कोई अपना ऑफिस ही नहीं है, वो टिकटॉक और यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, आप उनको देखते हैं, आपको कोई बात अच्छी लगी या कोई आपको समझ आया, आपने कहा अच्छा इनके पास जाते हैं। अब ये दूसरा जहर है, उनके पास अपना कुछ नहीं है। आप यहाँ पहुँचेंगे, वो उन्हीं की किसी की गाड़ी में आपको बिठाएंगे, उन्हीं के दफ्तर में ले जाएंगे और वहाँ ले जाके आपको चेपा लगाया जाएगा, मंजन बेचा जाएगा। तो वो काम जो डायरेक्टली 50,000 लाख डॉलर में करना था, उसमें 10-15,000 इस बंदे का भी डाल दें आप। फाइंड आउट अ गुड पर्सन जिसका कोई अपना एक्सपीरियंस हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आके बड़े सेमिनार करा रहा है और एग्जीबिशंस करा रहा है और यहाँ पर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी लटरम पटरम ब्ला ब्ला। जितने भी लोगों ने आज तक पाकिस्तानी कम्युनिटी बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, सारे के सारे रंगीले फ्रॉडी और रंगबाज थे। उनके करेक्टर्स और उनकी हिस्ट्री बोलती है आज के दिन में। देखा करें कि आप पैसा किसको देने जा रहे हैं, आप जिस बंदे से बात करने जा रहे हैं उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है, उसका अपना पोर्टफोलियो क्या है, उसने कब पाँव रखा था तुर्की में, वो आज के दिन में खाली टू पीस पहन के बैठा हुआ है या उसके पल्ले भी कुछ है। टू पीस यहाँ बड़ा सस्ता है, 1800 2000 लिरा में 2500 लिरा में मिल जाता है। मेरे पास भी 6-8 है, मैं भी वीडियो बनाना पा के। बट द थिंग इज़ कि क्या शशका शबशबा आपको सेव करेगा? नहीं। यू नीड टू फाइंड अ ट्रू पर्सन। हाँ, यहाँ लोग एक और गलती भी करते हैं, एक नेगेटिव वाइब्स पाकिस्तानियों को सुन के, कि वो चले जाते हैं डायरेक्ट लोकल्स के पास। यहाँ मैं मशवरा दूंगा कि जो लोग यहाँ से मार खा के गए हैं उनसे पूछें कि सबसे ज़्यादा मार उन लोगों को लोकल्स ही पड़ी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैंने 10 साल यहाँ पर बड़े अच्छे गुजारे, बड़ा अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 10 से 11 साल स्पेंड किए हैं, और उससे पहले मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं मिलाऊं तो आज मेरा 26 साल हो चुके हुए हैं रियल स्टेट और सर्विसेज सेक्टर के अंदर। मैं पैराशूटर नहीं हूँ, मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू तुर्की में एंटर नहीं हुआ था। यूएई में काम किया, लंदन और अमेरिका की मार्केट जाके नहीं लेकिन ऑनलाइन काम किया, अच्छी ट्रांजेक्शन रही वहाँ पर। आजकल हम 3 जगह पे हमारे सेटअप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ाती। यहाँ तुर्की में विच इज़ हेड ऑफिस, लातविया में फॉर शेंजन गोल्डन वीज़ा के लिए, पुर्तगाल में हमारा ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने रिसेंटली कुछ साल के अंदर अंदर इस्लामाबाद और लाहौर में लॉ फर्म्स बनाई हैं। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्डन वीज़ा के लिए हमसे हमारे जो लॉयर्स के पैनल बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके डिस्कशन कर सकते हैं, एग्जेक्टिव से डिस्कशन कर सकते हैं। ये एजेंट नहीं है, ये वीज़ा बेचने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको टिकटें बेचने वाले लोग नहीं हैं। दीज आर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, दे विल लेट यू नो कि आपके लिए बेहतर क्या है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। इन 10 सालों में तुर्की ने हमें बहुत कुछ दिया है बदले में हमने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं यहाँ पर, और हर दिन दूसरे दिन एक नया कानून आ रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती थी, लेकिन अब आके तुर्की ने जो एक नया एक चार्म क्रिएट किया है, 20 साल टैक्स और यानी एक एक लंबी लिस्ट है। जो नेक्स्ट वीडियो है
वो इसी चीज़ के ऊपर है, जो नए कवानीन आए हैं वो क्या हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 2022 तक मार्केट बिल्कुल डेड थी। 2022 से 24 के दरमियान सॉरी, मार्केट बिल्कुल शफ़ल कर रही थी, ये होगा, वो होगा, ये कानून, वो कानून, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे फॉरेनर जाएँगे, ऐसे फॉरेनर रहेंगे। तुर्की ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हिजान, पंजाबी की तरह वावरोला बनाया हुआ है ऐसी फॉरेनर्स का। लास्ट वीक एर्दोगान ने वो सब ख़त्म कर दिया, फीसें बढ़ गई, टैक्स फ्री कर दिया, दुबई मॉडल यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। अब जो फॉरेनर्स आएंगे दे विल लव टू लिव हेयर और पैसा कमाएंगे। इस सब के लिए सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें। वो मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की हैं और लाइक चलिए बाद में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट कुछ 19 के करीब करीब व्लॉग्स हैं जो मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं। मैं एडिट कर रहा हूँ, कल से इंशाल्लाह वो आना शुरू हो जाएंगे। और हमारी जो लाहौर पैनल है और जो पुर्तगाल में पैनल है, ऑफिस है, वहाँ के साथ वहाँ पे हम आपके लिए इंशाल्लाह ताला लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। अगर आप यूरोप के लिए इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश कंट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं, जहाँ हमारे ऑफिस हैं, कोलैबोरेशन नहीं, हमारे अपने ऑफिस हैं। और इसके लिए डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी? पाकिस्तान ऑफिस में भी, दुबई ऑफिस में भी, तुर्की में अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर भी, अगर आप पुर्तगाल में पहुँच गए हैं, शेंजन में कहीं पे हैं, तो आप नॉर्वे, स्वीडन, लातविया और पुर्तगाल, इन 4 कंट्री में कहीं पर भी आके हमसे मिल सकते हैं। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।